मेरा नाम पिंकी है और मैं गाजीपुर में अपने पति उमेश के साथ रहती हूँ। हमारे घर में मेरे पति के छोटे भाई मुकेश और छोटी बहन कीर्ति भी हमारे साथ रहते हैं। दोनों की उम्र 18 साल से ऊपर है, लेकिन अक्ल के मामले में दोनों अब भी बिल्कुल बच्चे जैसे ही हैं। दिन भर छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ते रहते हैं और घर का माहौल खराब करते रहते हैं। आज दिन की सुबह भी कुछ अलग नहीं थी। मैं रोज की तरह जल्दी उठ गई थी और घर का कामकाज शुरू कर दिया था। किचन में जाकर सब्जियां काटने लगी, गैस पर दूध चढ़ा दिया और घर के बाकी कामों में लग गई। तभी उमेश ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर मेरे पास आए और हल्की मुस्कान के साथ बोले, पिंकी, यह दोनों अब तुम्हारे भरोसे हैं, तुम ही कुछ कर सकती हो। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन दोनों को समझा दूंगी और सुधरने की कोशिश कराऊंगी। उमेश ने सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और फिर नाश्ता करके ऑफिस निकल गए। उनके जाने के कुछ देर बाद मैं किचन में काम कर ही रही थी कि मुकेश आकर बोला, भाभी, मेरी चाय दे दो। मैंने मुस्कुराकर कहा, अभी रुको, कीर्ति को भी बुला लूं? दोनों को एक साथ चाय दूंगी। लेकिन वह थोड़ा चिल्लाकर बोला, भाभी, मुझे अभी चाहिए, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैंने थोड़ी सख्ती से कहा, थोड़ा इंतजार करना सीखो, एक साथ सबको देना ठीक रहता है। फिर वह थोड़ा और अकड़ कर बोला, भाभी जल्दी दे दो, नहीं तो भैया से बोलकर तुम्हें कुछ सुनवा दूंगा। मैंने जरा सख्त लहजे में कहा, तुम अब ज्यादा बोलने लगे हो, यह तरीका बिल्कुल गलत है। मुकेश भी चिढ़ गया और बोला, आप भी तो ज्यादा कर रही हो। मैंने गुस्से में कहा, अगर अभी चुप नहीं हुए तो मेरे पास डंडा भी है, तब समझ आ जाएगा। वह थोड़ा डर गया और बोला, अच्छा भाभी ठीक है, लेकिन डंडा क्यों लाना पड़ा आपको? मैंने कहा, तुम भी तो भैया को बीच में लाए तो मुझे भी कुछ तो करना पड़ा। मुकेश अब थोड़ा नरम पड़ गया और बोला, ठीक है, जब देना हो देना, अभी तो मुझे तंग मत करो। इतने में कीर्ति भी धीरे धीरे उठती हुई आ गई। मुकेश ने झुंझलाते हुए कहा, देखो, इसी की वजह से मुझे चाय नहीं मिल पाई। कीर्ति बोली, तो मैं क्या करूं? यह मेरी गलती थोड़े है, मैंने बीच में टोकते हुए कहा, अच्छा अब बस करो, अब दोनों आ गए हो तो अब लाती हूं चाय। मैंने दोनों को चाय दी और कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे भैया तुम्हारे बर्ताव से बहुत परेशान हैं। अब तुम दोनों को अपनी उम्र के हिसाब से समझदारी से पेश आना चाहिए। मुकेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, भाभी, मैं तो सबके साथ ठीक से ही बात करता हूं, अब अगर कोई समझे ही ना तो मैं क्या करूं? मैंने गंभीर होकर कहा, अभी जिस तरह से तुमने मुझसे बात की, क्या वह ठीक था? वह थोड़ा छिप गया और बोला, सॉरी भाभी, अगर कुछ गलत बोला हो तो। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, माफ किया, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। फिर मैंने कीर्ति की तरफ देखा और कहा, अब तुम मेरी मदद करोगी घर के कामों में। वह तुरंत बोली, भाभी, अभी तो मैं छोटी हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी भी छोटी नहीं हो कि कुछ ना कर सको। वह थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर बोली, ठीक है भाभी, मैं करवा लूंगी। मैंने कहा, आज से ही फर्क दिखना चाहिए, अब बहुत हो गया बहाना बनाना। दोनों चुपचाप मान गए और अपने कमरे में चले गए। अब मैं भी सोचने लगी कि चलो आज एक बड़ा झगड़ा शांत कर दिया। घर का माहौल अब थोड़ा सुकून भरा लग रहा था। मैंने सोचा, अब समय है नहाने का। वैसे भी सब काम निपट चुके थे। मैं अपने अंडरगारमेंट्स लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैं जाने लगी, देखा कि मुकेश और कीर्ति फिर से किसी बात पर बहस कर रहे थे। मैंने झुंझुलाकर पूछा, अब क्या हो गया? मुकेश बोला, भाभी, यह मुझे फोन नहीं दे रही है। मैंने कहा, यह फोन तुम दोनों का है तो बारी बारी से इस्तेमाल करो। वह बोला, ठीक है भाभी, अब से हम ऐसे ही करेंगे। इतना सुनकर मैं भी निश्चिंत हो गई और नहाने चली गई। नहाते समय बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि एक बड़ी उलझन सुलझा ली थी मैंने। पानी की ठंडक और सुकून से मुझे राहत मिली।
नहाने के बाद मैंने अपने अंडरगारमेंट्स पहने और फिर साड़ी पहनने लगी। इसके बाद मैंने अपने पति को फोन मिलाया। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, मैंने कहा, हमारी एक समस्या हल हो गई। वह हैरानी से बोले, सच में? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, अब दोनों सुधर गए हैं। उमेश ने खुशी जताते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा, तो अब शाम को आते समय कोई बढ़िया सी मिठाई लेते आना। वह बोले, हाँ जरूर लाऊंगा। और फिर मैंने फोन रख दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो देशी वाइस संजना को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।